में गोंडा से आशीष शंकर जी जुड़े हुए हैं और गोंडा के राजनीति से काफी संबंध रखते हैं ये। और हाल ही के दिनों में जब लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आने वाला था तब इनसे हमारी बात हुई थी और इन्होंने गोंडा का और कैसरगंज का हमें सर्वे बताया था। जो सर्वे जब नतीजे आए तो शायद सटीक आए और आज इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के आशीष शंकर जी के साथ जुड़े हुए हैं। आज इनसे कुछ जानकारी लेंगे जो शायद दिलचस्प जानकारी होगी। और जो खास मुद्दा है आज का वो ये है कि ब्रजभूषण शरण सिंह गोंडा कैसरगंज तमाम आसपास के जगह पे कई जिला में ब्रजभूषण शरण सिंह का अच्छा खासा वर्चस्व था और अब वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं कम हो रहा है। इस पर भी आशीष शंकर जी से बात करेंगे, उनका राय जानेंगे कि क्या कुछ है, क्योंकि वो गोंडा से हैं, गोंडा से खासा ताल्लुक रखते हैं, राजनीति से भी, शिक्षा से जुड़े मुद्दों पे भी। आशीष शंकर जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। गोंडा के राजनीति में आपने जो आंकड़े हमें दिए थे चुनाव के दौरान, वो आंकड़े सही आए जो आपने अपने अनुसार निकाल के दिया था। एग्जिट पोल बताया था कि हाँ, गोंडा में कैसरगंज की राजनीति में ऐसा ऐसा होने वाला है, तो वो आंकड़े कहीं ना कहीं सही आए। और आज इन्हीं सब चीजों को लेकर आपके साथ में जुड़े हैं और हम पूछ रहे हैं कि हमारे जो दर्शक हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, जो गोंडा के लोग, कैसरगंज के लोग जुड़े हुए हैं, वो आपकी भी कुछ बातें सुने, आपकी राय जाने और गोंडा के और कैसरगंज के राजनीति में क्या कुछ हो रहा है और आने वाले समय में क्या कुछ संकेत मिल रहे हैं होने के लिए, इसके लिए भी आपसे आज कुछ जानकारी लेंगे। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि अभी हाल ही में कीर्तिवर्धन सिंह को, राजा भैया को मंत्री बनाया गया। ब्रजभूषण शरण सिंह को लंबा इंतजार ब्रजभूषण शरण सिंह ने किया और आखिरकार ब्रजभूषण शरण सिंह को टिकट भी नहीं मिला। तो इन सब के पीछे आपको क्या लग रहा है, क्या हो सकता है, वजह क्या हो सकती है कि जिसके कारण ब्रजभूषण शरण सिंह को टिकट नहीं दिया गया और कीर्तिवर्धन सिंह, राजा भैया को मंत्री बना दिया गया? क्या लग रहा है, क्या कुछ हो रहा है बीजेपी के तरफ से सियासत में, गोंडा के, कैसरगंज के सियासत में? पहले तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको जो आपने अपने इस चैनल पे हमें समय दिया। और जैसे कि राजनीतिक बातें आपने रखी है तो जरूर अपना मत रखेंगे कि जैसे पहला प्रश्न आपका यही था कि टिकट क्यों नेताजी को नहीं मिला। हालांकि आज नहीं तो कल नेताजी की भी यह हार्दिक इच्छा जरूर थी कि अपने जीते जी और अपने जब तक हमारा वर्चस्व है तब तक हमारे दोनों बेटे राजनीति में अच्छे मुकाम पर पहुंच जाएं। लेकिन खासकर चूंकि जब से ये कुश्ती संघ को लेकर के विवाद शुरू हुआ है, महिलाओं ने अनेक प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं। देश एक समय उबल पड़ा था इनको लेकर के, क्या सही था क्या गलत था, मामला कोर्ट में चल रहा है। वो जब कोर्ट निर्णय जो आएगा वो देखा जाएगा। उसको देख करके भारतीय जनता पार्टी, जो कि इस समय भारत की नहीं बल्कि देखा जाए तो बहुत बड़ी पार्टी है, विश्व स्तर की है, उसको भी कहीं ना कहीं आप लोगों को उत्तर देना पड़ता है, जब मीडिया वालों को उत्तर देना पड़ता है, जनता को उत्तर देना पड़ता है कि जब इतना विरोध हो रहा है तो आखिर क्या है कि आप उनका टिकट उनको क्यों देना चाहते हैं, क्या खास है। ये इस तमाम बातों को लेकर के चाह रही थी भारतीय जनता पार्टी, अपनी भी बचत चाह रही थी। हालांकि नेताजी के लिए कोई गलत नहीं हुआ, जो वो 2-4 साल बाद चाहते थे वो 2-4 साल पहले हो गया। ईश्वर को मंजूर था। लेकिन अगर जैसे अभी आपने यहाँ एक क्वेश्चन और किया था कि उनका राजनीतिक, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। अगर तो जैसे आज भी आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि ठीक है कुश्ती संघ अध्यक्ष थे, उस पद से उनका मतलब रिजाइन क्या है कि अब नए अध्यक्ष बना दिए गए हैं और इस समय राजनीतिक भी कोई पद उनके पास नहीं है। फिर भी वो एक ऐसे व्यक्ति हैं, आप देख रहे होंगे कि वो जनता के बीच में, आज कोई पद ना होने के बावजूद भी वो जनता दरबार सुबह लगाते हैं और जनता के बीच में जाते हैं। आज के डेट में भी वो कटरा विधानसभा कैसरगंज के अंतर्गत आती है, कर्नाटक विधानसभा कैसरगंज के अंतर्गत आती है। ये दोनों विधानसभाओं में आज के डेट में वो भी उपलब्ध थे। आखिर जीतने के बाद चाहे वो कुछ भारतीय जनता पार्टी के भी सांसद विधायक हैं, अन्य पार्टियों के सांसद विधायक हैं जो जीतने के बाद जनता तक नहीं पहुंच पाते हैं। 5 साल में 50 बार अगर काउंटिंग किया जाए तो नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन माननीय नेताजी एक ऐसे व्यक्ति हैं
कि इस समय कोई पद ना होने के बावजूद आप देख सकते हैं कि वो जनता से जुड़े हुए हैं। जब व्यक्ति जनता से जुड़ा रहता है तब उसको खुद का एक कॉन्फिडेंस रहता है कि जनता हमारे साथ खड़ी है। जो लोगों को लगता है कि ओवर कॉन्फिडेंस में बोलते हैं, वो नेताजी नहीं बोलते हैं। वो नेताजी का जनता से जुड़ाव और जनता के बीच जो रहते हैं उनको विश्वास है। हाँ, हो सकता है कि बात सही कह रहे हों लेकिन भाषा या भाव कुछ तेज हो, यह मान सकते हैं। लेकिन ये हम जरूर कहेंगे कि वर्तमान समय में, प्रेजेंट टाइम में नेताजी के पास कोई पद, कोई प्रतिष्ठा इस टाइप की नहीं है। हालांकि व्यक्तिगत जो उन्होंने 30-40 सालों में जो कमाया है जनता के बीच, वो जनता का पावर तो है, लेकिन कोई राजनीतिक पावर, कोई ऐसे पावर व्यक्तिगत रूप में नहीं है। आपसे बात भी जायज है कि हो सकता है कोई पार्टी ये भी सोच रही हो कि इनको दरकिनार किया जाए, लेकिन इसके लिए तो हम आपके चैनल के माध्यम से ये भारतीय जनता पार्टी से भी निवेदन करना चाहते हैं कि उस व्यक्ति को दरकिनार कर देना या नजरअंदाज करना जो जनता से जुड़ा हो, कहीं ना कहीं नुकसान उठाने के लिए होगा, जो आपने विगत 2024 के लोकसभा चुनाव में देखा होगा उत्तर प्रदेश में खासकर, चाहे वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी को लेके रहा हो या नेताजी को लेके रहा हो या ऐसे बड़े बड़े लीडर जो उत्तर प्रदेश के थे जिनको भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने कहीं ना कहीं नजरअंदाज किया, उनके अनुसार टिकट या जो भी चीज रहा हो, नहीं कह उस पर टिप्पणी करते हैं, लेकिन उसका कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ा। अगर नेताजी को माना जाए कि जो महिला पहलवानों ने इनके विरुद्ध में जितनी भी सारी चीजें कही, उसके कारण अगर भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो समाजवादी पार्टी घात लगाए बैठी हुई थी। जब तक बीजेपी ने वहां की लिस्ट नहीं जारी की, जब तक करण भूषण शरण सिंह को टिकट नहीं दिया, तब तक समाजवादी पार्टी को इंतजार था कि अगर ब्रजभूषण शरण सिंह से किसी तरीके से बीजेपी से अनबन होती है तो हम अपने तरफ लाएंगे और ब्रजभूषण शरण सिंह को टिकट दे देंगे। हालांकि उन्होंने चाहा कि हमारे बेटे करण भूषण शरण सिंह को टिकट मिले, उन्हें